नमस्कार, मैं इंजीनियर प्रदीप कांत पटेल आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम कोच पर स्वागत करता हूं। और मित्रों, हम लोग पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर। तो अगर एग्रीकल्चर में ही आपको एक पॉइंट बताया गया था मिश्रित मिश्रित खेती के बारे में, क्या बताया गया था आपको? मिश्रित खेती क्या होता है कि जब आप कृषि करते हैं और कृषि के साथ आप क्या करना शुरू कर देते हैं, पशुपालन करना शुरू कर देते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? मिश्रित खेती कहा जाता है। क्लियर है? तो आज हम लोग इसी में आपको कृषि में ही हम लोग किसके बारे में जानेंगे? पशुपालन के बारे में जानेंगे, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। क्लियर है? तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्लास। तो जानेंगे कि यहाँ पर जो है आपका पशुपालन, तो ये पशुपालन भी किसका पार्ट है? एक हिसाब से देखा जाए तो एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। तो उसमें हम लोग देखते हैं जो है, सबसे पहले इसमें देखा जाए कि जो पशुपालन है, इस जो है पशुपालन, तो भारतीय पशुपालन अनुसंधान संस्थान, यानी कि इसको शॉर्ट में कहते हैं IVRI, यानी कि इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है? तो ये इज्जत नगर पड़ेगा, बरेली में है। कहाँ पर है ये आपका? इज्जत नगर बरेली में है ये आपका। दरअसल इसके बारे में ये है कि 1889 में एक डॉक्टर थे अल्फ्रेड लिंगार्ड। क्लियर? तो ये जीवाणु रोग विशेषज्ञ थे। तो इन्होंने क्या किया था कि इंपीरियल जो है बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी की स्थापना की थी 89 में। इसके बाद अगर देखा जाए, ये चली आ रही थी पद्धति, फिर 1986 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? भारतीय पशुपालन अनुसंधान संस्थान, यानी इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये है कहाँ? तो इज्जत नगर बरेली में पड़ता है आपका, उत्तर प्रदेश। जितने भी कैटल्स होते हैं, मवेशी, चार जो है चौपाए जानवर, इनके ऊपर ये क्या करता है? रिसर्च करता है। क्लियर है? तो अगर हम लोग देखेंगे पशुपालन में, तो देखिए पशुपालन में दो चीजें यहाँ से ज्यादा फेमस होती हैं कि जो पशुधन है हमारा, उसका जो है पशुधन बढ़ाने का उद्देश्य क्या है, क्यों? तो इसमें पहला अगर जो हम लोग बात करें उद्देश्य में, तो देखेंगे पशुपालन का उद्देश्य सबसे पहले जो है मांस की उपलब्धता के कारण, यानी मांस उत्पादन के लिए हमको पशुधन की जरूरत पड़ती है। दूसरा है दुग्ध उत्पादन के लिए हमको पशुधन की जो जरूरत पड़ती है। कृषि क्षेत्र में पहले जो है बैल होते थे और जो भैंसे होते थे, इनसे क्या हुआ था? प्लाविंग की जाती थी। ठीक, फसल, खेत की जुताई हो गया, बुआई हो गया, इसके बाद जब कटाई होता था तो क्या है, किसान क्या करता था? खेत से और खलिहान तक फसलों को लाने के लिए किसका उपयोग करता था? जानवरों का। फिर दूसरा है यातायात और परिवहन, जैसे घोड़े और खच्चर हो गए। आज के ज़माने में ये जो है मैदानी क्षेत्रों में इसका चलन कम हो गया है, यातायात के क्षेत्र में पशुओं का। लेकिन जब आप हिली जोन में जाएंगे तो जैसे वहाँ घोड़ा खच्चर होता है, जहाँ पर जो है आपका व्हीकल्स वगैरह इतनी आसानी से नहीं जा सकते ऊंचाइयों पर, वहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो इनके चार मेन रूप थे: मांस उत्पादन के लिए, दुग्ध उत्पादन के लिए, और कृषि उत्पादन के लिए, और जो है यातायात। यहाँ पर आप एक और है वस्त्र निर्माण कह सकते हैं। किसके लिए? वस्त्र निर्माण में भी इनका योगदान रहता है। जैसे कि आप भेड़ हैं और भेड़ से क्या बनते हैं? ऊनी कपड़े बनते हैं। क्लियर है? जैसे स्वेटर हो गया, आपका कंबल हो गया, ये चीजें हैं। तो वस्त्र निर्माण में भी क्या है? पशुपालन का बड़ा योगदान रहता है। ठीक, और आपका जैसे सेरीकल्चर इसी के लिए डिपेंड्स है। हम जो है रेशमी साड़ियाँ जो है धारण करते हैं या वस्त्र धारण करते हैं, तो उसके लिए किसके है? रेशम कीट की जरूरत पड़ती है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं हम लोग इसी में। नेक्स्ट है, अगर जो हम लोग बात करें तो देखिए, जब पशुपालन में हम लोग मवेशी की पहले बात करेंगे, यानी चौपाए, तो गाय जो है उसके मांस को क्या कहा जाता है? बीफ कहा जाता है। भैंस के मांस को बफेन कहते हैं और बकरी के मांस को चेवन कहते हैं। लेकिन जब आप अरब रीजन में जाएंगे, वहां पर इसके भी मांस को क्या है? मटन बोल दिया जाता। वैसे भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है? मटन कहा जाता है। क्लियर? और जो मुर्गी है, मुर्गी के जो है मांस को चिकन कहते हैं और सुअर के मांस को पोर्क कहते हैं। अगर जो हम लोग बात कर लें इसी में घोड़ा,
तो उसको हॉर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्स कहा जाता है। तो ये मांस से रिलेटेड, क्योंकि जो भी चीज़ें आपके पेपर में पूछी जाती हैं उन पर हम लोग पहले फोकस करेंगे। ठीक, इसके बाद अगर जो देखा जाए यहाँ पर बच्चों को लेके भी, तो जो गाय का बछड़ा होता उस जो है गाय का बच्चा उसको बछड़ा कहा जाता है। ठीक, लेकिन हम लोग देखेंगे इसको इंग्लिश में कॉफ कहते हैं। क्या कहा जाता है? कॉफ। आप इस वाले टर्म पर, इंग्लिश के टर्म पर आप ध्यान देंगे तो गाय के जो है बच्चे को क्या कहते हैं? कॉफ कहते हैं। भैंस के बच्चे को जो है कहीं कहीं पर आपको ऐसे कतड़ा या कतड़ी लिखा मिलेगा, पड़िया लिखा मिलेगा। ठीक, ये हिंदी में कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको बफेलो कैफ कॉफ कहा जाता है। क्लियर? जैसे बकरी है तो बकरी के बच्चे को मेमना, इंग्लिश में लैम कहते हैं, क्योंकि आपको इंग्लिश के टर्म पर ज़्यादा ध्यान देना है। क्लियर? क्या कहा जाता है? लैम्ब कहा जाता। जो भेड़ है इसके बच्चे को मेमना ही कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में लैम्ब और रैम्ब कहते हैं, क्योंकि ये रैम्बिंग करता है। जैसे वो बकरी क्या करती है? मिमियाती है, ऐसे ही तो हम लोग देखेंगे भेड़ के जो है बच्चे को क्या कहा जाता है? लैम रैम कहा जाता है। मुर्गी के बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं? चिक कहते हैं, या चिकन जो है पॉक लिखा मिलेगा कहीं। ठीक, तो चिक कहा जाता है। हिंदी में चूजा कहते हैं। क्या कहते हैं? चूजा। और सुअर के बच्चे को क्या कहा जाता है? पिगलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पिगलेट कहते हैं। अगर जो हम लोग इसी में बात करें हिरन, ठीक, तो हिरन के बच्चे को छौना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छौना कहा जाता है। क्लियर है? अब हम लोग आगे इसमें देखेंगे जो चीजें हैं आपका, जो दुग्ध उत्पादन देखा जाए तो दुग्ध उत्पादन में इस साल भारत नंबर 1 पर, चाहे वो भैंस का दुग्ध उत्पादन हो, चाहे वो आपका क्या है गाय का दुग्ध उत्पादन, तो भारत नंबर जो है 1 पर है। नंबर 2 पर ब्राजील है, नंबर 3 पर आपका चाइना है। अगर देखा जाए कुल दुग्ध उत्पादन का 22.6% जो है दूध अकेले भारत क्या है उत्पादन करता है। दुग्ध उत्पादन में हम लोग अगर जो बात करें तो फर्स्ट नंबर पर जो है यूपी है, और सेकंड नंबर पर आपका क्या है राजस्थान। उत्पादकता के मामले में अगर देखा जाए तो आपका क्या है? ठीक, पंजाब नंबर 1 पर है। क्लियर है बात? इसके बाद है मांस उत्पादन की दृष्टि से देखें तो नंबर 1 विश्व में यूएसए है, दूसरे नंबर पर ब्राजील है, तीसरे नंबर पर चाइना है, और चौथे नंबर पर भारत आता है मांस के उत्पादन में। क्लियर है बात? अब आगे हम लोग बात करेंगे, इसी में देखेंगे दूध की उपलब्धता, यानी कि भारत में जो पॉपुलेशन है यहाँ पर व्यक्ति कितनी उपलब्धता है, तो 394 की बात है, जो है 394 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की ये जरूरत है, 394 ग्राम की। पंजाब में ये 1181 जो है, और जबकि यूपी की बात किया जाए तो 371 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की दूध की उपलब्धता है। क्लियर है बात? तो आगे हम लोग इसी में बात करेंगे अब एक एक वैरायटी के बारे में। तो गाय के बारे में सबसे पहले जानेंगे। किसके बारे में? गाय के। तो देखिए जो गाय है, क्लियर, अगर हम लोग किसकी बात करेंगे? गाय की बात करेंगे, तो गायों में आपको क्या क्या चीजें जानना है, इसमें आपको उसके जो है वैरायटी के बारे में जानना कि जो गाय की प्रजातियां हैं उसमें से आपको देसी कौन सी यानी भारतीय नस्लें कौन सी हैं, विदेशी नस्लें कौन सी दुधारू नस्ल है, कौन सी द्विकाजी नस्ल है, ठीक, कौन सी भारवाहक है, ये सारी चीजें जानेंगे। इनसे रिलेटेड फैक्ट पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो शुरू करते हैं हम लोग। इसी में देखेंगे जो गाय है, ठीक, गाय की अगर जो बात किया जाए तो 37 वैरायटियां इसकी हैं। नस्लें कितनी प्रजातियां हैं? 37 प्रजातियां गाय की जो है मौजूद हैं अपने देश में। अगर देखा जाए तो इनको वही है, इन नस्लों को हम लोग किस में बांटते हैं? एक दुधारू में बांटते हैं, दूसरा द्विकाजी। द्विकाजी का मतलब होता है जो दूध और मांस दोनों के लिए उपयोग में किया जाए, उनको द्विकाजी नस्ल कहा जाता है। क्लियर है? और इसके बाद लास्ट एक और है भारवाही नस्लें। ठीक, जब खेती किसानी की जाती है तो कौन से जो है नस्लें हैं, जैसे बैल हैं, कितना भार ढो सकते हैं, कितना भार जो है वियर कर सकते हैं, इसलिए 3 हिस्सों में इनको बांटा गया है। क्लियर है? अगर हम लोग बात करें तो जो है गाय की सबसे भारी जो नस्ल है वो होती है कॉकरेज। कौन सी है? कॉकरेज। ये है सबसे भारी
जो है। इसके बाद अगर जो हम लोग बात करें इसी में, साहीवाल जो है वो सबसे क्या है, दुधारू नस्ल है। कौन सी है, साहीवाल। ये मोंटगोमरी पाकिस्तान में पड़ता जिला, वहाँ इसका बर्थ प्लेस है। क्लियर। और अगर जो लोग हम लोग विदेशी बात करें तो इसी में आता है आपका, विदेशी की अगर जो बात किया जाए तो होस्टिफ फिजियन। दुधारू में हम लोग बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, होल फ्रीजियन। ठीक। इसके बारे में जो होस्टिफिजियन है, यह विश्व में सब नंबर 1 पर दुग्ध उत्पादन में, होस्टिफ जो है फिजियन क्या है, विश्व में, विश्व में फर्स्ट पोजीशन पर बनी हुई है दूध के मामले में। तो ये कुछ चीजें थी जो बेसिक जानकारी थी। अब हम लोग देखेंगे, ठीक, तो गाय के बारे में। गाय की सबसे पहले कौन सी नस्ल बात करेंगे, भारतीय नस्लों के बारे में, भारत में गाय की। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आप बांट लेंगे दुधारू। कौन सी नस्ल है, दुधारू नस्ल पर बात करेंगे। इसके बाद भारवाहक। ठीक, यानी कौन सी नस्लें जो है भारवाहक यानी बोझा ढोने के काम में आती हैं। और दूसरा है दुईकाजी नस्लें, जो दुधारू भी हैं और भार ढो सकती हैं, या दुधारू हैं और इनका मांस उपयोग में, गाय के मांस को क्या कहा जाता है, बीफ। ये सारी चीज़ें आपको बताई गई। फिर हम लोग इसी में देखेंगे जो भारवाह, जो दुधारू नस्ल, ये है साहीवाल। कौन सी नस्ल है, साहीवाल। तो भारत की गाय की दुधारू नस्ल कौन सी है, साहीवाल है। ठीक। और इसके बाद आपका लाल सिंधी है। ठीक। और फिर है आपका गिर और देवनी। ठीक, कौन सी नस्ल है, देवनी। ये है, अगर देखा जाए ये सिंध प्रांत है। ठीक, यानी पंजाब वाला वहां पर पाई जाती। और ये वाला जो है ये पड़ता है पाकिस्तान में, मोंटगोमरी। कहाँ पड़ता है, इसका बर्थ प्लेस पूछा जाए तो पाकिस्तान का जो एक जिला है मोंटगोमरी। क्लियर। या उसी को साहिवाल कहते थे पहले। तो ये मोंटगोमरी का ही बर्थ प्लेस किसका है, साहिवाल नस्ल का। तो ये चार जो है भारत की दुधारू नस्लें हैं। क्लियर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे भारवाहक में, कहा की बात करेंगे, भारवाहक की बात करेंगे। तो इसमें देखेंगे भारवाहक में पहला आपका है अमृत महल। अमृत महल ये कैसी है, भारवाहक नस्ल है। फिर है आपका हल्लीकरण, हल्लीकरण। ठीक, या कहीं कहीं हल्लीकर लिखा मिलेगा या हल्लीकार मिलेगा। ठीक, हल्लीकार। ठीक, इसके बाद अगर जो हम लोग बात करेंगे खिल्लारी, खिल्लारी ये भी कैसी है, भारवाहक नस्ल है। फिर है नागौर। ठीक, नागौर राजस्थान का ये है, पड़ता नागौर जिला वहीं पर है, तो नागौर हो गया। फिर पवार, कौन सी नस्ल हो गई, पवार नस्ल हो गई। फिर कैन कथा, कैन, कैन कथा। तो ये सारी नस्लें कौन सी हैं, ठीक। और मालवा पठार में पाई जाती है, तो जो है मालवी कहते हैं। कौन सी हो जाएगी, मालवी। तो ये भारवाहक नस्लें हैं जो है भारतीय गायों की। इसके बाद अगर जो हम लोग बात करें इसी में द्विकाजी नस्ल, किस पर बात करेंगे, द्विकाजी नस्ल पर बात करेंगे। तो अगर हम लोग द्विकाजी नस्ल की बात की जाए तो इसमें देखेंगे द्विकाजी नस्ल में हरियाणवी।
ठीक, इसका बर्थ प्ले अगर देखा जाए तो हरियाणा रीजन है, इसमें फिर है थार पारकर, थार पारकर, ठीक, और फिर है काकरेज, काकरेज अंगोला, ये कैसी नस्ल है? द्विकाजी नस्ल है। फिर है मेवाती, ये आपका गुजरात का मेवात क्षेत्र है, तो मेवाती नस्ल है, ठीक, और फिर है राही, राही, और फिर है आपका कृष्णा घाटी, ठीक, जो आपका कृष्णा कावेरी जो है वहां पर पाई जाने वाली कसड़ी कृष्णा घाटी जो है गाय है, ये किसके लिए जानी जाती है? ये सब द्विकाजी, इसमें से पूछा जाता है सबसे अच्छी ये काकरेज, कई बार पेपर में पूछा गया कि बताइए काकरेज जो है गाय की किस टाइप की नस्ल है, तो आपको पता होना चाहिए किस टाइप की नस्ल है, ये है आपका, ठीक, द्विकाजी नस्ल। क्लियर है बात? आगे हम लोग बात करेंगे, अगर अगर देखा जाए तो जो एक पड़ती है गार्नेसी गाय, ठीक, जब हम लोग विदेशी पढ़ेंगे तो उसमें एक गार्नेसी है, उसमें सबसे ज़्यादा फैट पाया जाता है, जो है 5% के हिसाब से पाया जाता है। तो चलिए इसी में देखते हैं नेक्स्ट हम लोग जो है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे गाय की जो है भारतीय नस्लें, अब है गाय की विदेशी नस्लें, ठीक, गाय की विदेशी नस्लों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो इसमें देखेंगे कि गाय की कौन कौन सी विदेशी नस्लें हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखा जाए, इसको भी उसी तरह से बांट लेंगे जैसे वहाँ दुधारू बांटा था वहाँ पर, लेकिन आपको पता है कि जो विदेश हैं वहाँ पर गाय ज़्यादा भारवाहक नहीं पाई जाती, मतलब उनसे कोई काम एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं लिया जाता है, ठीक, वहाँ केवल गाय एक तो पाली जाती है दूध के लिए, और दूसरी पाली जाती है मांस के लिए, ठीक। तो हम लोग इसी में देखेंगे सबसे पहले दुधारू नस्ल, तो आपको बताया गया था होल्स्टीन फ्रीजियन सबसे दुधारू नस्ल, और दूसरा है यहाँ पर मांसार्थ कहेंगे, यानी कि मीट के पर्पज से यहाँ पर। तो आपको बताया गया था कौन थी? होल्स्टीन फ्रीजियन, ठीक, कौन सी थी ये दुधारू नस्ल? अगर पूछा जाए विश्व की सबसे दुधारू नस्ल कौन सी है, तो होस्टिन फ्रीजियन है। फिर है ब्राउन स्विस, स्विट्जरलैंड है, वहीं पर यह है। फिर है आपका ब्रिटेन का जर्सी द्वीप पड़ता है, ब्रिटेन का कौन सा पड़ता है? जर्सी द्वीप, वहां जो वैरायटी पाई जाती है गाय का उसका नाम ही क्या है? जर्सी है। क्लियर है? और फिर है गरनेसी, और गरनेसी के बारे में सबसे ज्यादा 5% फैट पाया जाता है। पूछा जाए सबसे ज्यादा वसा वाली कौन सी वैरायटी है, तो गार्नेसी वैरायटी है। फिर है रेड डोन, रेड टेन, तो ये विदेशी कैसी नस्लें हैं? दुधारू नस्लें हैं। क्लियर है बात? और फिर हाँ, एक आयरशायर, एक और गाय आयरलैंड जो है वहां पर ये पाई जाती है आयरशायर। तो ये कैसी नस्लें हैं? विदेशी नस्लें हैं दुधारू में। क्लियर है? इसके बाद अब आएंगे मांस, तो है यहां पर देखेंगे आपका आता है हियर फोर्ड, हियर फोर्ड, ये कैसी है? ये मांस के लिए जो है पाली जाती है गाय। और फिर है आपका एंगस, ये है दूसरी जो है, ये भी मांस के लिए पाली जाती है। फिर है आपका शार्ट हॉर्न, ये भी कैसी है गाय? मांस के लिए पाली जाती है। ठीक है? फिर है चारो लायस, चारो लायस। क्लियर? तो आपका
हीपरफोर्ड हो गया, एंगस हो गया, सारठान हो गया, चार्लो लायस हो गया और एवरडीन। एवरडीन। तो ये कैसी हैं वैरायटियां? मांस के लिए पाली जाती हैं। क्लियर। और कहीं कहीं आपको ब्रांगस मिलेगा। तो ये जितनी भी वैरायटियां हैं सब मांस के लिए पाली जाती हैं। क्लियर है। तो हम लोगों ने यहाँ पर गाय की नस्लों के बारे में, ठीक। अब देखेंगे कुछ संकर वैरायटियां बना दी गई हैं, ठीक, यानी कि संकर वैरायटियां। तो देखिए अभी हमने आपको बताया था एक जर्सी गाय, ये इंग्लैंड के जर्सी द्वीप पर पाई जाती है। इसका क्रॉस करा दिया गया जो है सिंधी से। किससे करा दिया गया? वही जो अपने यहाँ पाई जाती है दुधारू नस्लों में, लाल सिंधी, उससे इसका क्या करा दिया गया? क्रॉस करा दिया गया। तो इससे बन गई एक नस्ल जरसिंध। क्या बन गई? जरसिंध। ठीक। तो अगर जो पूछा जाए ये कैसी वैरायटी है गाय की? संकर प्रजाति है। ये कैसी है? गाय की संकर प्रजाति है, जो जर्सी और जो है सिंधी गाय के क्रॉस से बनाई गई है। ठीक। इसके बाद देखेंगे जो थारपारकर आपको बताई गई थी भारवाहक में, ठीक। तो जो थारपारकर है वो राजस्थान क्षेत्र में पाई जाती, जो उससे जुड़ा हुआ आपका पाकिस्तान रीजन है, उससे बॉर्डर लाइन पर ये स्थित पाई जाती है। क्लियर है। तो हम लोगों ने यहाँ से आपको बताया कि जो गार्नेसी है वो सबसे ज़्यादा फैट वाली है। विदेशी में दुधारू नस्ल होस्टिफिजियन है। और अगर जो बात हम लोग करें भारत में तो आपका कौन सी है? साहीवाल है। क्लियर है बात। आगे हम लोग बात करेंगे इसी में जो है गाय की के बाद अगर जो हम लोग देखें तो उसमें बात करेंगे भैंस। ठीक। तो जो गाय थी वो बास टाइवरस था और ये बुबैलिस बुबैलिस है। क्या है? बुबैलिस बुबैलिस कहते हैं इसको जो है भैंस को। इसमें भी हम लोगों को जानना है जो गाय वही भैंस की नस्लें हैं। तो इसमें आपको आता है एक मुर्रा, दुधारू की अगर जो बात किया जाए, ठीक, दुधारू की, ठीक, यह सबसे अच्छी। तो ये आपका पड़ता है पंजाब का, यानी सिंध प्रांत जो है आपका। तो यहाँ पर एक भैंस की नस्ल पाई जाती, इसको कहते हैं मुर्रा। अगर आपसे इसकी विशेषता ये होती है कि जो इसकी सींग है वो छल्लेदार होती। कैसी होती हैं? छल्ले नुमा होती हैं, स्ट्रेट सीधी नहीं होंगी बिल्कुल। दूसरी विशेषता ये होती जो इसका शरीर होता है वो ट्रायंगल शेप में होता है। अगर जो आप पीछे से देखेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, ठीक, इस तरह से। तो जो है इधर ये सिर है और ये फिर पीछे का भाग। तो अगर देखा जाए जिन भैंसों में या गायों में ट्रायंगल शेप होता है वो ज़्यादा दुधारू नस्लें अच्छी मानी जाती हैं। क्लियर है। तो सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? मुर्रा है। क्लियर है। इसके बाद है भदावरी, ठीक, कौन सी नस्ल है? भदावरी। फिर है अगर हम लोग बात करें तो जो मेहसाना, ये मेहसाना कहाँ पर पड़ेगा? ठीक, ये पड़ेगा आपका गुजरात वाला क्षेत्र, मेहसाना। तो ये क्या है? कुछ बहुत ही अच्छी नस्लें हैं भैंसों की। इसके बाद अगर हम लोग देखें कुछ तराई बेल्ट में होती हैं जो है, या दलदली क्षेत्रों में, जैसे जाफराबादी हो गया आपका। और कुछ जो है पूर्वी एशिया की बात किया जाए वहाँ पर ये भी नस्लें पाई जाती हैं। ठीक। अगर हम लोग एक बात बताएं इसमें, देखें कि जो है भैंस के मामले में, तो वो एक खास बात ये है, ठीक, कि जो एक गरिमा है, जैसे क्लोन सबसे पहले भेड़ में बनाया गया था जिसका नाम डॉली रखा गया था, ऐसे ही जो है बनाई गई हैं। तो जो गरिमा है ये क्लोन बनाया गया है, 2013 की बात है वो जो है। तो इसको महिमा से क्या है डेवलप किया गया था, ठीक, एक वैरायटी है, उसकी जो है वैरायटी, इसका नाम गरिमा रखा गया। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे एक बात और जान लें। जो भैंस आप पढ़ रहे हैं तो दो जो है चीज़ें इसमें आपको जानना है। देखिए कुछ होती हैं
भारी शरीर की भैंसें, तो भारी भरकम, और कुछ होती हैं हल्की भैंसें, हल्के शरीर की, इसी वजह से ये भारी भैंस कह दिया जाएगा और ये हल्की कह दिया जाएगा। तो अगर देखा जाए जो मुर्रा है ये भारी नस्ल है। क्लियर? क्या है? मुर्रा कैसी है? भारी। और जाफराबादी कैसी है? ये भी भारी है। जाफराबादी ये भी कैसी है? भारी नस्ल है भैंस की। ठीक। और अगर जो हम लोग हल्की में बात करेंगे, मेहसाना है। कौन सी है? मेहसाना, ये हल्की में आती है। सूरती, नागपुरी, सूरती, ये नागपुरी जो आता है आपका महाराष्ट्र में, नागपुर है वो, उस क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए नागपुरी। फिर भदावरी, क्या है? भदावरी। फिर है काला हांडी। ये सब कैसी हैं? हल्की नस्लें हैं भैंस की। ठीक है। और अगर आपको बताया गया कि भैंस की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है, तो मुर्रा है, ये आपको जानना है। क्लियर? अगर देखा जाए तो पहला अगर जो विश्व में बनाया गया था क्लोन, तो किसका बनाया गया था? भेड़ का। और दूसरा क्लोन जो बनाया गया गरिमा, वो किससे था? जो न है भैंस से बनाया गया था। और एनडीआरआई ने इसको डेवलप किया था। एनडीआरआई पड़ता है आपका करनाल में, यानी कि हरियाणा क्षेत्र जो है, इसको कहते हैं नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने जो है कौन सी बनाई थी नस्ल? ठीक, कौन सी बनाई थी? ये गरिमा, ये क्लोन बनाया था। किसने? एनडीआरआई। ठीक, करनाल ने बनाया था। ये सेकंड है। पहला क्लोन भेड़ का था, सेकंड कौन सा था? गरिमा है। क्लियर है? इसके बाद अगर देखा जाए नेक्स्ट, इसी में हम लोग देखेंगे विश्व की पहली भैंस क्लोन समरूपता, अगर जो बात किया जाए तो वो कौन, किसको माना जाएगा? एनडीआरआई को विकसित करने का श्रेय दिया जाएगा। क्लियर है बात? चले आगे हम लोग बात करेंगे इसी में। नेक्स्ट है आपका, हाँ, अगर जो हम लोग भैंसों के मामले में देखें तो प्रथम नंबर पर कौन है? भारत है। भैंस उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है? भारत है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है। और अगर जो भैंसों के मामले में कौन है? भारत है। और अगर जो भारत में बात किया जाए तो नंबर 1 पर कौन है? यूपी है, उत्तर प्रदेश है। क्लियर है बात? इसके बाद हम अगर जो बात करें इसी में, तो एक आता है आपका जो जितने भी कैटल्स हैं, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इनकी आयु को लेके। काहे से पूछा जाता? आयु कि बताइए गाय या भैंसों में जितने मवेशी, उनकी आयु कैसे पता करते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग जब इनकी देखते हैं तो पहला जो मेजरमेंट आयु का है, इस तरह से अगर देखा जाए, भैंस में क्या होती है? सींग पाई जाती हैं जो मवेशी होते हैं, और उनमें जब सींग निकलती है तो पहला इस पर इस तरह से क्या करते हैं? छल्ले, रिंग्स बनते हैं। इस तरह से क्या है? सींग के ऊपर रिंग्स होती हैं। तो वही पूछा जाता है। ठीक, सींग पर बने छल्लों की संख्या को गिन लिया जाता है, और वही क्या होती है? भैंस की आयु निकाली जाती है। मवेशी जितने भी गाय भैंस की आयु कैसे निकाली जाती है? इसी तरह से निकालते हैं। अगर देखा जाए पहला जो रिंग्स बनता है वो कितने साल पर बनता है? 3 साल पर। 2 साल के बाद तीसरा साल जब भैंस का लगता है तो क्या करते हैं? उसमें पहला छल्ला बनता है। क्या बनता है? पहला छल्ला बनता है उसके ऊपर। तो अगर जो हम लोग देखेंगे तो क्या किया जाता है कि जितने छल्ले होते हैं उसमें ये 3 ऐड कर दिया जाता, तो उसकी जो है एग्जैक्ट आयु निकल आती है। ये था पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या होता है कि दांत गिनकर। पहला था सींग पर छल्ले गिनकर। दूसरा मेथड क्या है? तीत को काउंट किया जाता है, दांत को गिनकर है। अगर देखा जाए तो स्थायी 15 माह तक क्या रहते हैं? अस्थायी दांत रहते हैं। जब दांतों की बात किया जाए तो इसमें देखेंगे हम लोग, तो जो 15 माह का जब होता है, ठीक, मवेशी, तो इसमें अस्थायी दांत रहते हैं। कैसे रहते हैं? अस्थायी दांत।
इसके बाद जैसे ही 15 महीने व्यतीत हो जाते हैं, फिर जो है 24 माह में इसके क्या है, स्थायी दांत निकल आते हैं। जब ये 24 माह का हो जाएगा तो यानी 2 साल का, तो इसमें कैसे दांत निकल आएंगे, स्थायी दांत निकल आएंगे। क्लियर है। और फिर 3 वर्ष की यानी 3 वर्ष में मध्यवर्ती मध्यवर्ती दांत कब निकलते हैं, तो 3 वर्ष में कैसे निकलते हैं, मध्यवर्ती दांत निकल आते हैं। क्लियर है। इसके बाद जब 4 साल का होता है तो पार्श्विक कृंतक, 4 साल पर कैसे हैं, पार्श्विक जो है कृंतक दांत निकल आते हैं। ठीक, तो इन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो आयु का जो है दूसरा पता है, दांत की जो है को गिन के फिर बता दिया जाता है कि कितने साल का है। तो लेकिन सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, ये। ठीक, लेकिन बात होता है इसमें फ्रॉडगिरी भी की जा सकती है, क्योंकि क्या होते हैं कभी कभी लोग क्या करते हैं जो है उस पर रिंग्स बना देते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, जो बेचने वाले होते हैं उसकी आयु को छुपाने के लिए रिंग्स को क्या कर देते, मिटा देते या बना देते हैं, इसलिए। ठीक, लेकिन मेथड अगर जो आपसे पूछा जाए आयु, तो 2 मेथड हैं, सींग और दूसरा है आपका दांत। क्लियर है। अब हम लोग अगर देखें, ठीक, तो अगला इसी में आपको बताया जाएगा भेड़। ठीक, अगर हम लोग बात करें भेड़ की, तो सबसे पहले ये भेड़ में जानने वाली बात ये है कि जो भेड़ हैं इसमें भी नस्लें हैं, मांस वाली नस्लें पाई जाती हैं। इसमें अगर देखा जाए तो क्या है, ऊन के लिए पर्पज से पाली जाती हैं, तो इनमें भी क्या होती हैं, द्विकाजी नस्लें होती हैं, क्योंकि भेड़ों में दूध का इतना कम रोल रहता है। मेन क्या रहता है, ऊन प्रोडक्शन रहता है, और फिर दूसरा बचा क्या है, मांस। तो 2 पर्पज से ही बेसिकली रहते हैं। ठीक, इनका इनमें दूध का ज़्यादा रोल नहीं माना जाता है। ठीक, तो हम लोग अगर जो भेड़ की बात करें, ठीक, तो विश्व में जो है भारत दूसरे स्थान पर आता है। ठीक, किस भेड़ उत्पादन के मामले में अगर देखा जाए तो दूसरे स्थान पर है, लेकिन ऊन के प्रोडक्शन में चाइना नंबर ये है संख्या में। ठीक, तो भारत सेकंड पर आता है, और ऊन में भी देखा जाए फर्स्ट आपका चाइना आता है। क्लियर है। हम लोग देखेंगे इसी में, तो भेड़ की भी नस्ल होती हैं। ठीक, इसमें भी जान लेंगे। देखिए, इसमें 3 तरह से है, इसमें भी दूध के लिए, ऊन के लिए और मांस के लिए, 3 तरह से नस्लों को बांट के यहाँ पर हम लोग है, क्योंकि कुछ नस्लें यहाँ पर भी होती है। तो एक होती है कूका, ये दुधारू नस्ल है। गुरेज, गुरेज ये किसकी नस्ल है, भेड़ की है, और कैसी है, दूध वाली की नस्ल है, ये दुधारू हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ऊन के मामले में, तो जो है बीकानेरी, राजस्थान में पड़ता है बीकानेर, तो वहां पर पाई जाती है, इसलिए इसको कहते हैं बीकानेरी भेड़। ठीक, और इसके बाद है जालौन पड़ता है यूपी में, तो वहां पर जो पाई जाती है उसको कहते हैं जालौनी भेड़। क्या बोला जाता है, जालौनी भेड़ कहते हैं। फिर राजस्थान में पड़ता है मारवाड़, तो वहां पर जो पाई जाती है भेड़ की नस्ल उसको क्या कहते हैं, मारवाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मारवाड़ी कहते हैं। फिर है भादावर क्षेत्र पड़ता है, तो इसको भादरवाल बोलते हैं। नस्ल ये भी कैसी है, ऊन वाली है। फिर है चोकला। ठीक, आप कश्मीर साइड जाएंगे, हिमाचल प्रदेश, उधर पड़ता है आपका जो है चोकला। फिर आप कर्नाटक में जाएंगे, उधर बेल्लारी पड़ता है, तो बेल्लारी ये भी कैसी है, ऊन वाली ही वैरायटी है। क्लियर। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा, और एक है भाकरवाल, तो ये सब कैसी नस्लें हैं, ये ऊन वाली भेड़ की नस्लें हैं। क्लियर है। इसके बाद हम लोग अगर देखें मांस के
पर्पस से। तो मांस के पर्पस से अगर हम लोग बात करें तो एक वैरायटी पड़ती है हसन, ये कौन सी है, मांस के लिए है। फिर है मांड्या, मांड्या ये जो है आपकी कैसी है, मांस वाली है। फिर है आपका नेल्लौर, आंध्र प्रदेश का पार्ट है, उधर जो पाई जाती है नेल्लौर, ये मांस वाली है। और फिर है बजीरी। ठीक, तो ये भेड़ की नस्लें कैसी थी, लेकिन ये जितनी हमने बात की है ये सब भारतीय नस्लें हैं। कैसी हैं, भारतीय नस्लें हैं भेड़ की। ठीक, ये भारतीय नस्लें हैं भेड़ की। तो आपको ये जानना है कि ये हम लोगों ने कूका और गुरेज कैसी हैं, दुधारू हैं। ऊन के लिए अगर बीकानेरी, जालौनी, मारवाड़ी, भादरवाल, चोकला, बेल्लारी और भाकरवाल, ये कैसी ऊन वाली। मांस के लिए हसन, मांड्या, नेल्लौर और बजीरी, ये कैसी हैं, मांस की वाली हैं। ठीक, चले आगे हम लोग बात करेंगे इसी में नेक्स्ट, विदेशी नस्लें। विदेशी नस्लें किसकी, भेड़ की। ठीक, विदेशी अगर जो हम लोग नस्लों की बात करें यहाँ पर भी वैसे ही हम लोग देखेंगे तो एक हो जाएंगी दुधारू नस्लें। कैसी हो जाएंगी, दुधारू नस्लें। दूसरा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऊन के लिए। और तीसरा है आपका मांस के लिए। तीन यहाँ पर भी तरह से क्लासिफाई किया गया है। अब इसमें दुधारू में है, ठीक, बलूची और बलूची। जो आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान का पार्ट है बलूचिस्तान, वहां पर ये पाई जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बलूची कहते हैं। फिर है बैलेचियन, बैलेचियन। ठीक, ये चाइना और जो रूस है, बेलारूस और इन क्षेत्रों में ये पाई जाती है, इसलिए इसको बैलेचियन कहा जाता है। क्लियर है। और फिर है सिरगजा। ठीक, ये गाजा पट्टी जो आपका इजराइल साइड में है उधर, तो उधर जो है पाई जाती है। ठीक, जो आपका सऊदी अरेबिया है उधर ये क्षेत्र में, तो इसलिए इसका नाम सिरगजा है। तो ये कैसी हैं, दुधारू जो है नस्लें हैं भेड़ की। अगर हम लोग बात करें ऊनी में, तो जो है आपका मेरिनो, मेरिनो ये स्पेन क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है मेरिनो। और सबसे अच्छी ऊन किससे मिलती है, मेरिनो से मिलती है। फिर है स्पेन में रेमबेल है, रेमबेल ये भी कैसी है, ऊनी नस्ल वाली विदेशी है। और फिर है पोलवर्थ, पोलवर्थ जैसा आप लोगों ने पर्थ पढ़ा है वहीं से है, तो पर्थ कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो पोलवर्थ कहाँ की है ये वैरायटी, ऑस्ट्रेलिया की है, ऊनी वैरायटी है। ठीक है। फिर है आपका, ठीक, कारीडेल, कारीडेल ये कहाँ पर पड़ती है, आप न्यूजीलैंड वाला क्षेत्र, यहाँ पर कैसी पाई जाती है, कारीडेल है। क्लियर है। फिर है इंग्लैंड में रोमनी मार्स, रोमनी मार्स ये इंग्लैंड में पाई जाती है। ये कैसी नस्लें हैं, सब ऊनी। सबसे अच्छी कौन सी है, मेरिनो है। क्लियर है। इसके बाद हाँ, आप पढ़ रहे थे अभी हम लोग एक क्वेश्चन, ये बकरी वाला देखेंगे तो पश्मीना, वो ऊन जो है भेड़ नहीं है, बकरी है। पूछा जाता है वह बकरी की कौन सी नस्ल है जिससे ऊन प्राप्त होता, पश्मीना। अभी हम लोग जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर में पश्मीना शॉल आती हैं उसके बारे में ये एक पॉइंट आप नोट कर लेंगे। यहाँ मैंने ऐसे बताया, लेकिन बकरी में उसको नोट करा देंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा कन्फ्यूजिंग का रहता है और लोग अक्सर टिक मार देते हैं भेड़ में। ठीक, तो ये सब चलिए आगे देखते हैं। तो मांस वाली जो है नस्लें कौन कौन सी है, तो अगर देखा जाए लिस्टर, मांस की कौन कौन सी नस्ल है, लिस्टर ये भेड़ की मांस वाली जो है नस्ल है। फिर है लिंकन,
कौन सी वैरायटी है? दूसरी लिंकन वैरायटी है, ये मांस वाली है। और फिर है साउथ टाउन, साउथ टाउन, ठीक, जो है दक्षिणी अफ्रीकी रीजन में पाई जाती है। और फिर है हैम्पशायर टाउन, हैम्पशायर टाउन, ये कैसी हैं? मांस वाली हैं। ठीक, तो हम लोगों ने किसके बारे में जाना? ठीक, अगर देखा जाए मांस के उद्देश्य से पाली जाने वाली प्रमुख भारत की तो कौन सी है? जो है वजीरा, हंस और जालौन, ये है। अगर देखा जाए तो जो है नूरी, ये किसका है? भेड़ का क्लोन है। सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले किस जानवर का क्लोन बनाया गया, आपको ये जानना है। तो सबसे पहले जो है भेड़ पर जो है रिसर्च हुआ और भेड़ का क्लोन बनाया गया और उसका नाम क्या है? डॉली रखा गया था। ठीक, और इसी तरह से नूरी, ये भी कैसा है? ये नूरी जो है भेड़ का क्या है? क्लोन है। ठीक, इसको भी क्लोन्स के रूप में डेवलप किया गया था। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप जानते रहेंगे। ठीक, भेड़ के उत्पादन में आपको बताया गया, ऊन के उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर कौन आता है? चाइना आता है। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आएगा। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें, भारत 7वें नंबर पर इसमें बना हुआ है। ठीक, चले, इतनी बातें हम लोगों ने जानी। अब अगले जो है इसमें वैरायटी की बात की जाएगी, तो वो है आपका बकरी की। ठीक, बकरी की अगर बात किया जाए तो बकरी की जो नस्लें हैं, ठीक, हाँ, एक बात और आप जानेंगे कि जो है सर्वाधिक दूध देने वाली भारत की नस्ल भेड़ में कौन सी बताई गई थी आपको? तो वो लोही है। कौन सी बताई गई थी? लोही, ये बात याद रखेंगे। दूसरा, अगर आप देखा जाए कि भारत में सर्वाधिक भेड़, ठीक, थोड़ा इस पॉइंट पर है। ठीक, अगर हम लोग बात करें तो कौन सी है भेड़? भारत की बात करेंगे तो यहाँ पर एक नस्ल होती है आपका लोही, ये भारत की क्या है? सर्वाधिक, अगर देखा जाए भेड़ की नस्लों में आती है, शामिल है लोही और दूध देने वाली है। और सर्वाधिक अगर जो भेड़ कहाँ पाई जाती हैं तो तेलंगाना में पाई जाती हैं। ठीक, तेलंगाना, ये याद रखेंगे, सर्वाधिक भेड़, सर्वाधिक भेड़। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आएगा। क्लियर? तो तेलंगाना में सर्वाधिक और दुधारू भारत की कौन सी है? ये भारतीय नस्ल है, भारतीय नस्ल है भेड़ की दुधारू लोही। क्लियर? और कोका और गुरेज ये भी हैं। ठीक, चले आगे हम लोग बात करेंगे इसी में। नेक्स्ट कौन सी नस्ल आपको है? बकरी के बारे में जानना है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। बकरी के भी नस्लों में अगर जो बात किया जाए तो बकरी को गरीबों की गाय कहते हैं। क्या कहते हैं? गरीबों की गाय या कामधेनु कहते हैं। ठीक, जैसे कामधेनु क्या था? चारा कम खाती थी, जो भी चीज़ें मांगो वो जो है पूरी हो जाती थी। ऐसे ही बकरी क्या होती है? कम चारा खाती है। ठीक, अगर जो मान लीजिए चारा नहीं है तो इसको क्या है, चरा लाएंगे तब भी जो है 2 से 3 केजी में इसका काम चल जाता है। क्लियर है? और बकरी क्या होती है? जितनी भी संसार में शाकाहारी एक ऐसा प्राणी है जो जितने भी संसार की प्रजातियां हैं वो सब खा लेती है। क्लियर है बात? सब। ठीक, इसी वजह से कुछ लोग होते नहीं कि हरदम जो खाते रहते तो कहते क्या है, बकरी हो क्या? ठीक, वो इसीलिए कहावत प्रचलित है, क्योंकि बकरी बस उसको पौधा दिख जाए एक बार मुंह जरूर मारेगी उस पर खाने के लिए। ठीक, ये सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसी में। तो बकरियों के मामले में अगर हम लोग देखें, ठीक, तो बकरी के जो दूध है ये बहुत अच्छा माना जाता है। देखिए बकरी के दूध में हम लोग बात करेंगे, आयरन की मात्रा बहुत होती है। ठीक, क्या होती है? आयरन। ठीक, और फिर है आपका
प्रचुर मात्रा में पोटेशियम। ठीक। और जो गाय का, वो बकरी का जो दूध है, ये औषधि रूप में है। अगर जो किसी को डेंगू वगैरह ये हो जाए तो प्लेटलेट्स जब गिरने लगती हैं तो क्या है, इसी गाय बकरी का दूध लोग क्या है पिलाते हैं, जिससे क्या है प्लेटलेट्स बहुत तेजी से बढ़ती। क्यों बढ़ती हैं? क्योंकि इसमें क्या है, आयरन बहुत पाया जाता है, इस वजह से जो है इसका। और फिर है, किसी को अगर जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, ठीक, क्या होता है, टीबी जिसको कहते हैं, तपेदिक कहते हैं या क्षय रोग कहते हैं, तो उसको भी बकरी का दूध जो है दिया जाता है। क्लियर? ये बात आपको बहुत अच्छी। ठीक। जितने भी दूध होते हैं, ठीक, जैसे गाय भैंस का, उनसे 10 गुना इसमें ये सारी चीजें पाई जाती हैं। आयरन और जो है पोटेशियम, ये 10 गुना अधिक पाया जाता है। इसलिए जो है वसा गोलिकाएं क्या होती हैं, छोटी छोटी होती है। जब आप दूध लेते हैं तो उसमें फैटी बबल्स पाए जाते हैं, वसा गोलिकाएं कहते हैं। क्लियर? तो उनमें क्या रहता है कि भैंस में बड़ी होती हैं, फिर उससे छोटी जो है गाय में होती हैं, और सबसे छोटी बकरी में होती हैं। इसी वजह से डाइजेशन जो होता है दूध का, वो वसा गोलिकाओं पर डिपेंड करता है। क्लियर? इसी वजह से क्या किया जाता है, जो ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है बकरी का दूध। ठीक। कंपेयर किससे करेंगे? भैंस से। भैंस में वसा गोलिकाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, इसी वजह से उसमें फैट ज़्यादा है। अगर बात किया जाए सबसे ज़्यादा फैट किस में होती है, तो भैंस के दूध में होती है। क्लियर? और फिर बकरी में क्या होती है, कम होती है, क्योंकि वसा गोलिकाएं। इसी वजह से जब दूधिया लोग क्रीम निकाल लेते हैं तो कहते हैं दूध और गाढ़ा हो जाता। गाढ़ा क्यों हो जाता? क्योंकि दूध में अगर देखा जाए पानी भी है, ठीक, और इसके बाद उसमें क्या फैट है, और फिर बहुत सारे मिनरल्स यानी कि सॉलिड पदार्थ पाए जाते हैं। जब आप दूध को गर्म करते हैं तो वो क्या होता, सॉलिड फॉर्म में हो जाता, तो वही होते हैं ठोस पदार्थ पाए जाते हैं। क्लियर? तो ये लगभग 1 लीटर अगर जो आप दूध लेंगे तो 250 ग्राम सारे मटेरियल मिला के सॉलिड में, यानी 250 ग्राम खोया निकलता, उसको कहा जाए। ठीक। तो अगर हम जब देखिए दूधिया लोग क्या करते हैं, जब जाते हैं तो जब इसकी क्रीम निकाल लेते हैं तो जो वसा गोलिका इनसे फैट निकल गई तो उनमें हो जाते हैं स्पेस, क्योंकि बड़ी बड़ी होती हैं। तो दूध क्या होता है, दूध उसी में क्या है, उस जो वसा गोलिकाओं से जब फैट निकल गई तो उनमें गैप हो गया, तो दूध में जो पानी पाया जाता है वो उन्हीं उस वसा गोलिकाओं में जाके भर जाता है। इसी वजह से फैट निकालने के बाद दूध में गाढ़ापन दिखाई देने लगता है, क्योंकि जितना भी, इसी वजह से क्या है, बाद में भी दूधिया लोग पानी मिला देते हैं और पकड़ में नहीं आता है। अगर जो एक एवरेज में डाला जाए, यानी कि 1/3 33% पानी मिला दिया जाए दूध में, तो व्यक्ति नहीं जान पाएगा कि ये दूध जो है उससे क्रीम निकाली गई या गाढ़ा नहीं या प्योर नहीं है। क्लियर? लेकिन ये क्या करते हैं, 50 से 60% पानी उसमें वो कर देते हैं, तब वो पतला दिखने लगता है। नहीं तो दूध से अगर जो फैट निकाली जाएगी तो वो गाढ़ा हो जाएगा। वो रीजन ये है क्योंकि उससे फैट निकल गई, तो जो वसा गोलिकाएं हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं, उनसे फैट निकल जाने पर खाली स्पेस बचता, उस खाली स्पेस में क्या है, पानी जाके भर जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? इसी वजह से दूध से क्रीम निकालने पर गाढ़ापन बढ़ जाता है। ठीक। चले आगे हम लोग इसमें बात करेंगे। नेक्स्ट जो है, ठीक, तो अगर बात किया जाए बकरियों की संख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पर भारत है। ठीक। बकरी के मामले में तो गाय भैंस और बकरी के मामले में क्या है, भारत क्या है, प्रथम स्थान पर है। ठीक। और अगर हम लोग पशुगणना के हिसाब से देखा जाए तो कुल भारत का 16.1% ये इनका योगदान है भारत में। ठीक। आगे हम लोग बात करेंगे, इसी में देखेंगे। ठीक। बकरियों के उत्पादन में अगर भारत में बात किया जाए कोई राज्य है तो राजस्थान है। ये भी बातें, ठीक, हम लोग इन फैक्ट्स पर कम जोर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये चेंजेबल डाटा है, ये बदल जाता है हर साल, जो है संख्या घटती बढ़ती रहती, इस वजह से तो आपको जो बेसिक चीज़ें उन पर हम लोग ज़्यादा फोकस करें। ये तो हर चीज़ क्या है, रटने वाली, जब आपका प्रैक्टिस कराएंगे तो हम उसी में ये सारी चीज़ें उन पर केवल आपको रटाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें चेंजेबल हैं। फर्स्ट कौन है, दो सेकंड कौन है, इस वजह से। ठीक, चलिए बात करते हैं
आगे इसमें नेक्स्ट देखेंगे इसमें जो है, तो बकरियों की अगर जो नस्लों की बात किया जाए तो भारत में भी है। एक आपका बकरी आती है जमुना पारी, ठीक। ये कैसी, इसके बारे में जानेंगे। दुधारू नस्ल है। पहली बात, आपको पूछा जाए भारत की सबसे दुधारू नस्ल कौन सी है, जमुना पारी है, ठीक। अपने यहाँ इटावा का जो क्षेत्र है, कौन सा है, इटावा, ठीक। वहाँ यानी कि जो चंबल रीजन है, तो उसको जो है, अगर हम लोग थोड़ा पार्ट जब देखेंगे तो मथुरा और इटावा और आगरा, यहाँ से कौन सी नदी निकली है, यमुना नदी निकली है। इसी वजह से इसको जमुना पार कहते हैं। चंबल क्षेत्र में पाई जाती है। इसके कान जो होते हैं, कान, इसकी विशेषता कानों से है। 10 सेंटीमीटर लंबे लंबे कान होते हैं। बस इसी को देख के आप जान जाएंगे ये वैरायटी क्या है, जमुना पारी है। चारा कम खाती है, क्या होता है, चारा बहुत कम खाती है, चारा कम खाती है, ठीक। 1.5 से लेके और जो है 2.5 kg, ये पर डे की बात है, इतना ये चारा खाती है। तो कम चारा खाने के कारण जो है, क्योंकि गांव देहात में तो चारे की उपलब्धता है, लेकिन शहर में क्या है, बहुत कम उपलब्धता है। इसी वजह से वहाँ ज़्यादा व्यवस्था करनी पड़ेगी। और चूंकि इतना हैवी ये हो रहती नहीं है, स्पेस भी कम कवर करती है। ये क्या है, रहन सहन में स्थान बहुत कम ग्रहण लेती है, ठीक। तो इसी वजह से अगर देखा जाए, ये शहरों में बहुत पाली जाती है। बहुत पहली पसंद शहरों में किस बकरी की है, तो जमुना पारी की। तो जमुना पारी के बारे में, भारत की दुधारू नस्ल, ठीक, इटावा में यमुना चंबल क्षेत्र में पाई जाती है, यमुना नदी क्षेत्र में ये पाई जाती है, इसलिए इसका जो है, और ये शहरों में पाली जाने वाली वैरायटी कौन सी है, जमुना पारी। चारा कम खाती है और स्थान कम घेरती। इतनी विशेषताएं किसके बारे में थी, जमुना पारी के बारे में, ठीक है। और इसके बाद है, अगर जो हम लोग जमुना पारी के बारे बाद में बात करें, तो इसमें एक समझ लेते हैं, बकरी में भी, ठीक, भारतीय नस्लों के बारे में ही बात करेंगे। पहले इंडियन भारतीय बकरी के बारे में। तो यहाँ भी आपको जानना है दुधारू नस्ल, क्या जानना है, दुधारू नस्ल। तो अभी हमने एक बात की, इसमें कौन सी है, जमुना पारी, ठीक, इसके बारे में बात की। ये दुधारू नस्ल भारत की है, सबसे अच्छी मानी जाती है, शहरों में ये सारा कुछ है। फिर दूसरा अगर हम देखें तो बर्बरी, ठीक, ये राजस्थान क्षेत्र है, बर्बरी का जो है। फिर है बीटल, ठीक। फिर है ये पड़ता है राजस्थान में अलवर, तो उससे बन गया अलवरी। ये कैसी नस्लें हैं, ये आपका दुधारू नस्लें हैं बकरी की। क्लियर है बात। ये सब चीज़ें हैं, छोटी छोटी ही पेपर में पूछी जाती हैं, इस वजह से हम लोग उसी हिसाब से बात करेंगे, ठीक। इसके बाद अगर जो बकरी की बात किया जाए, जो है पश्मीना, जैसे अभी एक बात किया था, ठीक। तो ये वैरायटी कौन सी है, पश्मीना। ये दुधारू नहीं है। ये कहाँ पाई जाती है, कश्मीर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, जम्मू एंड कश्मीर में। ये पश्मीना बकरी है और इससे क्या मिलता है, ऊन मिलता है। इस पॉइंट को आप याद, वैसे ऊन किससे मिलता है, ठीक, जो है भेड़ से। लेकिन पूछा जाएगा वह कौन सी बकरी की प्रजाति है जिससे ऊन प्राप्त होता है, तो आपको पता होना चाहिए पश्मीना, ठीक। इसके बाद है, बकरी के ऊन के लिए सबसे ये विश्व प्रसिद्ध है, ठीक। ये बकरी कैसी है, विश्व प्रसिद्ध है। ये भारत में ही नहीं चर्चा में है, विश्व में भी ये इसकी चर्चा रहती है। अगर और दूसरी बात किया जाए तो आता है, अभी आपने खरहा का नाम सुना है, अंगोरा। ये खरगोश की एक प्रजाति है। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे, क्योंकि कुछ जो यूनिक चीज़ें होती हैं वही पेपर में पूछ ली जाती है। तो ये अंगोरा, ये किसकी प्रजाति है, खरगोश है, और इससे ऊन प्राप्त होता है, ऊन प्राप्त होता है, ठीक। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं कि ऊन केवल भेड़ से ही। ये दो चीज़ें हैं बिल्कुल, अंगोरा हो गया आपका,
ठीक। और जो है पश्मीना, तो अंगोरा खरगोश की प्रजाति है और पश्मीना किसकी है, बकरी की प्रजाति है, जिससे क्या मिलता है, जो है ऊन मिलता है। क्लियर है पॉइंट। चले आगे हम लोग बात करेंगे, इसी में नेक्स्ट देखेंगे। ठीक। अब एक बकरी हम लोग बात करेंगे सानेन, सानेन बकरी की। अभी तो हम भारतीय बकरियों की बात कर रहे थे, अब विदेशी बकरियों की बात करेंगे। सानेन बकरी, देखिए जो सानेन बकरी है ये सबसे ज़्यादा दूध देती है, इसलिए इसको दूध की रानी कहती है। ये पॉइंट आपको बहुत जानना जरूरी है। किस बकरी को दूध की रानी कहा जाता है, तो सानेन बकरी को जो है दूध की रानी कहते हैं। क्लियर है। और जो ये बकरी है ये कहाँ पर पाई जाती है, तो स्विट्जरलैंड, ठीक, स्विट्जरलैंड में पाई जाएगी बकरी, ठीक। और इसका बर्थ प्लेस अगर जो स्विट्जरलैंड है तो यूएसए भी रहेगा, ठीक। यहाँ पर ये बकरी पाई जाती है, ठीक। और इसको दूध की रानी कहते हैं। तो विश्व में दूध की रानी किसको कहा जाता है, सानेन बकरी को कहा जाता है, ठीक। और फिर है, जैसे आपको बताया गया था, गाय में एक जर्सी गाय, जर्सी द्वीप है, वहाँ पर जो है पाई जाती है जर्सी गाय। तो यही जर्सी द्वीप ये कहाँ बताया गया था आपका, इंग्लैंड, ठीक। इंग्लैंड में अगर देखा जाए तो पड़ता है आपका जर्सी द्वीप, तो वहाँ पर जो गाय है उसको कहा जाता था जर्सी। इसी जर्सी द्वीप पर एक है एंग्लो, ये है, देखो इंग्लैंड से और अंग्रेजों, तो वही है, संस्कृत का शब्द है एंग्लो। तो एंग्लो जो न है नुबियन, नुबियन, ठीक। एंग्लो जो है नुबियन, ये कैसी प्रजाति है, बकरी की एक प्रजाति है, ठीक। और जो है ये कहाँ पाई जाती है, तो जर्सी द्वीप पर पाई जाती है। इसे दुनिया में जर्सी के नाम से जाना जाता है, जर्सी बकरी के नाम से इसको भी जाना चाहता है। इसका क्या नाम है, एंग्लो नुबियन नाम है। क्लियर है। तो हम लोगों ने यहाँ से देखा, अगर जो सबसे ज़्यादा हम लोग बात करें गोट प्रोडक्शन में भारत में, तो भारत में आपका वेस्ट बंगाल गोट प्रोडक्शन में आता है, ठीक। इसमें, ठीक, वेस्ट बंगाल। वैसे आपका देखा जाए एरिया में राजस्थान है, लेकिन दूसरे नंबर पर क्या है, यहाँ पर ये डेंसिटी की बात हो रही है, ठीक। और ये दूसरी बात किसके तौर पर बोल रहे हैं, मीट के प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा गोश्त जो है वो बकरी का कहाँ है, वेस्ट बंगाल उत्पादन में है। क्लियर। तो हम लोगों ने यहाँ अगर देखा जाए तो बात किया है वैरायटियों के बारे में। अगली जो है देखेंगे, जो है जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर बात करेंगे अलग मवेशियों के बारे में और कुछ फैक्ट्स के बारे में। तब तक के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।